ये रीडिंग आपके सामने आए हैं, मतलब आप माँ काली की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, माँ काली की एनर्जी के साथ इन सिंक हो, माँ काली के साथ एक साथ बह रहे हो, तो इसीलिए माँ आपको ये संदेश भेज रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग आप एज ए मतलब ऐसे नहीं देख रहे हो कि यू नो लाइक इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। नो, ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। और मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, पेड सेल वगैरह नहीं करता हूँ। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो क्लेम कीजिएगा, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शंस पे थैंक यू माँ काली लिख दीजिएगा। लेट्स सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड इवन यूट्यूब चैनल। ओम काली काली महाकाली, काली के पापवर्णी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, आप देख सकते हो ये रीडिंग। लेट्स सी आपके पास के लिए माँ क्या कह रहे हैं। महाविद्या। सो आई फील ये कार्ड अगेन एक रियलाइजेशन का बात है। आई फील कि ये कार्ड एक ऐसे विजडम का बात है जो आपने डिकोड किए हो। महाविद्या मतलब आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, जो ओल्ड पुराने घिसे पिटे वैल्यू सिस्टम को लेके आप चल रहे थे, आपको लग रहा था कि वही सही है। अब आप उस पुराने सारे वैल्यू सिस्टम को तोड़ के अब आप अपने वैल्यू को समझ रहे हो। अब आप डिस्कवर कर रहे हो अपने आप को, अपने आप के सच को। सो महाविद्या बेसिकली एक एक नॉलेज है, एक विजडम है। जो विजडम आप बुक्स पढ़ के या फिर किसी को फॉलो करके नहीं सीखते हो, रेदर आप ही अपने खुद के गुरु जब बनते हो। सो इट्स अ कार्ड दैट आप अपने रास्ते पे सही हो, आप सही तरीके से अपने पास्ट को समझ रहे हो, आप सही तरीके से अपने आप के साथ बात कर रहे हो, सही तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। महाविद्या मतलब जो वो फेक आउटर वर्ल्ड से जब आप बाहर आके अपने आप के साथ बैठते हो और अपने अंदर फोकस करते हो, और आपको वो दिव्य ज्ञान मिलता है कि हाँ, एक्चुअली परमात्मा का बात ही सही है। ये बॉडी, ये दुनिया, ये जगत, ये आपको आपके सामने माया मोह लेके आएंगे, बट आप अपने डिवाइन विजडम के द्वारा उस माया मोह से काइंड ऑफ खुद को डिटैच भी कर पाएंगे और आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर पाएंगे। सो दिस कार्ड बेसिकली कंफर्म कर रहे हैं कि आपका डिवाइन अवेकनिंग हो चुका है। ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि आप जो ऑब्जर्वेशंस लेके चल रहे हो, जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो धारणा है, वो बिल्कुल सही है। हो भी सकता है कि आप माँ से पूछ रहे थे कि क्या मैं सही पथ पे हूँ, क्या मैं मेरे जिंदगी को बहुत सही तरीके से समझ रहा हूँ, क्या मैं मेरे पास्ट को बहुत सही तरीके से समझ रहा हूँ, या फिर पास्ट में कोई आप डिसीजंस लिए हो, किसी को कट ऑफ किए हो, किसी जगह से बाहर आए हो, या फिर किसी के साथ एंगेज हुए हो, किसी चीज़ों को ठान लिए हो कि आपको करना है, और आप पूछ रहे हो कि क्या सही किए हो। तो माँ का जवाब यही है कि कौन क्या कह रहे हैं इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। रैदर आपका परमात्मा अगर कहे कहे है आपको कुछ करने के लिए और आप सुन के कुछ किए हो, देन दिस इज अ कंफर्मेशन। ऑल्सो महाविद्या एक ही बात बताते हैं कि सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर, लाइक अक्सर मोस्ट ऑफ आस कैरिंग दिस, लाइक हम लोग टैरो सुनते हैं ताकि हम जो सोच रहे हैं वही हम लोगों को सुनाई दे, बट दैट इज नॉट द केस। महाविद्या बताते हैं कि नहीं, डिवाइन वही चीज करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। नॉट दैट कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, रेदर आपको जो चाहिए, जो आपकी जरूरत है, वो आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं व्हेन लाइफ offers you something you have to accept it। like महाविद्या सिखाते हैं कि मान लीजिए कि आपको अगर लेमोनेड चाहिए, सो लेमन एंड लेमन प्रेसर आपको ढूंढ के निकालना है एंड अपने लिए वो बनाना है। कोई भी फेरी गॉड मदर आके आपके सामने सब कुछ नहीं तैयार करके रखेंगे। सो काइंड ऑफ यू, ये कंफर्मेशन है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। आप इस दुनिया में या फिर आप अपने समाज को अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने उसूलों के साथ चल के अपने घर में एक नया एक नया सिस्टम को आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस लेके आए हो और आप एक परिवर्तन करना चाहते हो ताकि लोग आपको देख के सीखे। दिस इज बेसिकली अ कार्ड कि हाँ, आप अपने जिंदगी में वो परिवर्तन ले आए हो
और हाँ अपने इनर वर्क किए हो, हाँ सक्सेसफुली अपने डिकोड किए हो अपने जिंदगी को, इसीलिए जो दिव्य ज्ञान आपको मिल रहा है उसको सुन के चलो। जरूरी नहीं है कि आपको एस्टैब्लिश्ड होना है समाज के नजर में, रेदर आपको अपने वैल्यूज के साथ अपने आप को एस्टैब्लिश करनी है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट इमोशनल सपोर्ट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्रॉम द यूनिवर्स, इट्स अबाउट द योर ओन सपोर्ट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर इनसाइड। सो लाइक अक्सर जो कॉन्सेप्ट है कि हम एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके रेमेडीज पूछते हैं, बट हम लोग डिवाइन के विजडम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब ऑल वी व्हाट वी आर ऑल डूइंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मोस्ट ऑफ अस आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग एंड मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ आवर ओन पोटेंशियल। हम लोग जो चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि हमारे पास पोटेंशियल है। सो दो चीज तो क्लियर है कि हम एक चीज ढूंढ रहे हैं और हमारे पास पोटेंशियल है। बट महाविद्या बेसिकली वो बीच का जो मीडियम है वो है। माँ एक ब्रिज को सेट करते हैं कि हाँ अब जो पथ आपको मिला है उस पथ से आप जो ढूंढ रहे हो वो मिलेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अगर डिले भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ है तो समझ लीजिए वो एक प्रोसेस का पार्ट है। बट यू डोंट नीड टू सिंपली रन टूवर्ड समथिंग एल्स, लाइक आपको किसी दूसरे चीज से चीजों के पीछे भागना नहीं है। रेदर आपको अपने कैपेबिलिटीज के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने एनर्जीज के साथ आगे बढ़नी है। आपको पता है आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है और आपको पता है आप कहाँ पे जाना चाहते हो, और माँ उस ब्रिज को क्रिएट किए है। पहले शायद आप कुछ और सोच रहे थे, बट अब धीरे धीरे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को डिकोड कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि आपको पनिशमेंट नहीं मिला है, रादर प्रोटेक्शन मिला है। सो ये जो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर है कि यूनिवर्स हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको आप तोड़े हो। रेदर आप मान लिए हो कि जो भी चीज हो रहा है वो आपके डिवाइन डेस्टिनी का एक पैटर्न है, और अल्टीमेटली डिवाइन भी आपको उस सही जगह पे लेके जाएंगे। तो आप माँ को कह रहे हो कि हाँ माँ मुझे जाना है, हाँ माँ मुझे सीखना है, हाँ माँ आप जो कहेंगे मैं अब सुनूंगा। कहने यही है आपके पास। पहले आप बहुत रिजिड थे, नहीं मुझे जाना नहीं है, नहीं मुझे कुछ लेट गो करना नहीं है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अब आप नहीं कह रहे हो वो, अब आप बहुत बदल गए हो। दैट्स द कंफर्मेशन। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। लुक एट दिस कमला देवी माँ। सो कमला देवी माँ जब आते हैं तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, कमला देवी माँ जब आते हैं तो वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी लेके आते हैं। कमला देवी माँ जब आते हैं तब आपके जो फ्रस्ट्रेशंस है उसको प्लेजर में बदल देता है, आपका जो टेंशन है उसको एकदम एकदम पीस में बदल देता है। तब आपका जो हार्डवर्क है उसको माँ एकदम मेल्ट कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक कन्फर्मेशन है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझे हो, और अब आप अनकंडीशनली अपना काम करेंगे। अब माँ जो ज्ञान आपको दिए है, या फिर माँ जो वेल्थ आपको दिए है, उसको आप अनकंडीशनली यूज करेंगे। कमला देवी माँ बताते हैं कि चीजों को जितना लेके चलना है उतना ही लेके चलो, ओवर कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करनी है। सो बेसिकली इस टाइम पे मुझे लगता है आपके लाइफ पैटर्न को सुधार रहे हैं माँ, आपके कॉम्प्लिकेशंस को धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहे हैं माँ, लाइक सरलीकरण कर रहे हैं माँ। बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। ऑल्सो आपको अनकंडीशनल बना रहे हैं माँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन है, और एक माँ का धर्म अगर आप समझेंगे तो एक साफ है कि वो हर हाल में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हर हाल में अपनी फैमिली को पकड़ के रखते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कमला देवी माँ यानी कि माँ लक्ष्मी का जो तांत्रिक रूप है वो आपके फाइनेंशियल लीकेजेस को काइंड ऑफ रोक रहे हैं। तो क्या होता है कि हम लोग एक डिवाइन बीइंग है एंड हम लोग अट्रैक्ट करते हैं पीस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बट विदाउट कमला देवीज मास प्रोटेक्शंस उस प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको भी कभी कभार लगता है कि हाँ पैसा तो मिल रहा है बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, सही जगह पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रिटर्न नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत करता हूँ बट बहुत ही कम मुझे मिल रहा है, या फिर मैं सबके लिए करता हूँ बट जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई मेरे लिए करे तब मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, माँ आपके लिए वो वेल्थ जनरेट करेंगे, आप अनकंडीशनली सबको देखभाल करो। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को बोला जाता है कि
यू नो आपको सोच समझ के चलना है, थोड़ा सा कंजूस बनना है। तो माँ एक ही बात कह रहे हैं कि जहां पे आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए वहां पे आप इन्वेस्ट करो, बट जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा आप कर रहे हो, गो विद द फ्लो चल रहे हो, आप अपने वेल्थ के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को सही तरीके से निभा नहीं रहे हो, मतलब ओवर एक्सपेंसेस करना भी एक बहुत गलत हैबिट है, और आपकी ज़रूरत है और उसमें इन्वेस्ट ना करना भी एक गलती है। सो कहीं ना कहीं जो वो मिडिल पथ है जिससे आप अपने पैसे को जनरेट भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, एंड ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो खरीद भी सकते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसे को सेव करने में मदद करेंगे माँ, और जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो या फिर जो चीज़ आपकी ज़रूरत है उसको लेके भी आएंगे माँ। अल्टीमेटली आप एक परचेस सिस्टम को समझिए। आप घर से पैसा लेके जा रहे हो और एक दुकान से चीज़ों को लेके अपने घर में आ रहे हो। तो मान लीजिए कि अगर इस दुनिया में पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप बाहर जाके उस चीज़ को बिना कुछ पैसा देके लेके आ रहे हो। तो ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपके घर में पूरा घर एकदम स्टफ हो चुका है चीज़ों से। क्यों? क्योंकि आपको जब भी मन आया तब भी चीज़ें लेकर आए, और एट द एंड ऑफ द पूरा साल आप देखेंगे जितना चीज़ आप खरीदे हो उसमें से 10 to 20% चीज़ आप पहने हो, बहुत सारा खाना आपके फ्रिज में है या फिर घर में है, बहुत सारे चीज़ अनयूज्ड पड़े हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आपको जो चाहिए था वो आप ना खरीद के बहुत ज़्यादा खरीद लिए हो। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो खाना मांग रहे हैं, और अब आपका जो प्रायोरिटी है कि उन लोगों को खाना ना देके आप सिर्फ पैसा जमा रहे हो, तो तब आप जाके देखेंगे कि आप एक पहाड़ बना चुके हो पैसे का, बट आपके घर में सभी लोग भूखे बैठे हैं। तो यहाँ पे ये जो ज़रूरत है एंड जो हमारे मांग है, ओके, इन दोनों के बीच एक आप कह सकते हो एक फ्लो लेकर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्लो लेकर आ रहे हैं जहां पे आप अर्न भी करेंगे। किसी किसी के लिए लिटरली जॉब चेंज, किसी किसी के लिए लिटरली नया जॉब, किसी किसी के लिए लिटरली फाइनेंशियल अबंडेंस, लाइक आपके बिजनेस हो चाहे आपके काइंड ऑफ क्लाइंट हो, लाइक आप तरक्की करेंगे और बिजनेस का फ्लो बढ़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर्स मिलेगा या फिर लोन सैंक्शन हो सकता है या फिर पैसा आपको मिल सकता है, आप किसी चीज़ों को सेल कर सकते हो या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ों को खरीद सकते हो। तो माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ आप खरीद सकते हो, आपको एक्सपैंड करने में मदद करेंगे माँ। माँ का एक ही बात है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें एक ही फॉर्मेट में सबके पास पहुंचनी चाहिए। अगर आपके पास हुनर है, क्रेडिबिलिटी है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्पेशल रिसोर्सेस है, उसको बांटो। जितना ज़्यादा आप बांटोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी को बदलेंगे, उतना ही ज़्यादा माँ आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। सो कंजूस नहीं होना है एंड एट द सेम टाइम जोश में होश खो के सब कुछ लुटा देना भी नहीं है। एक मिडिल पथ को आप अप्लाई करके चले, पैसा सेव भी आप कर पाएंगे एंड अपैरेंटली जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे आप पहुंच पाओगे। बट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, सो अगर आप कोई मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चेक को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पेमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ों को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, पैसा सेव किए हो किसी चीज़ों को खरीदने के लिए, सो अल्टीमेटली आप खरीदेंगे, अल्टीमेटली आप पैसा सेव भी कर पाएंगे एंड खरीदेंगे भी। कमला देवी माँ एक पॉजिटिव फेज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं जहां पे आप पैसा कमा भी पाएंगे एंड उतना परिश्रम ना करके भी आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। एक ही मैसेज मुझे मिल रहा है, बी अनकंडीशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स टाइम टू गिव rather देन टेक। जो मिलेगा वो माँ दे देंगे, बट आप अपने तरफ से 100% देते रहो एंड सपोर्ट सिस्टम बनते रहो। जितना ज्यादा आप लोगों के सपोर्ट सिस्टम बनेंगे उतना ही ज्यादा माँ आपको सपोर्ट करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट थोड़ा बहुत सेल्फलेस आपको होनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर्स के खिलाफ जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगर एक माँ की जगह पे बैठूंगा तो मुझे समझ में आ जाता है एक ही बात कि माँ अपना रोटी ना खा के अपने बच्चे को खिलाते हैं। यही हम सीख के आ रहे हैं, यही हम देख के आ रहे हैं। सीता माँ को हम देखे हैं, हाँ, द्रौपदी को हम देखे हैं, राधा माँ को हम देखे हैं, माँ लक्ष्मी को देखे, माँ अन्नपूर्णा को देखे हैं। माँ लक्ष्मी जो धन दौलत की देवी है। और अगर आप देखेंगे एक ही बात कि हमारे ज्ञान ही तो सबसे बड़ा धन है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो बट ऑनेस्टी खरीद नहीं सकते हो। सो बेसिकली कमला देवी माँ वही कह रहे हैं
कि जो ज्ञान है, जो पैशन आपका है, उस पैशन को आप फॉलो करो। वही पैशन आपके जो मेटेरियलिस्टिक गेन है वो ऑटोमेटिक आपके करीब लेके आएंगे। सो आपका पैशन आपके लिए रिवॉर्ड्स, आपके लिए पैसा वो अट्रैक्ट करके लेके आएंगे। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली सेल योर सोल। आपको अपने धर्म के खिलाफ जाके अपने डेस्परेट होके पैसे के लिए कुछ करना नहीं है। आप अपने उसूलों के साथ रहो, अपने पैशन को फॉलो करो। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट मनी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट वेल्थ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट नेम एंड फेम। तो महाविद्या विद्या कमला देवी यही बताते हैं कि कौन कहता है कि आपको नहीं मिलेगा, कौन कहता है कि आपका आर्ट, आपका पैशन एकदम काइंड ऑफ वेस्ट होगा। कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आप सही जगह पे हो, धीरे धीरे आप मैच्योर कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने ज्ञान को अर्जन करेंगे और आपके जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसको बांट के आप जो दिन गुजारा आपका है, या फिर आप कह सकते हो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, वो आप वहां पे आप पहुंच पाएंगे। सो बी अनकंडीशनल। जब आप किसी को मदद कर रहे हो, अनकंडीशनली मदद करें। माँ भी आपको अनकंडीशनली मदद करेंगे। बी अ वाइज गिवर। लेट्स सी आपके फ्यूचर। दुर्गा काली माँ। वाओ, दुर्गा काली माँ एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गुणतंत्रिका माँ। दुर्गा काली का माँ बेसिकली बता रहे हैं कि मिरेकल जस्टिस इज ऑन योर वे। और दुर्गा काली का माँ का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर आप डट के अपने रास्ते पे खड़े रहते हो और सारे उसूलों के साथ, मतलब जो बिलीफ सिस्टम, जो धर्म है आपका अपने सोल का, उसके साथ अगर आप खड़े रहते हो, तो भले आपको लग सकता है कि आप हारने वाले हो, भले आपको लग सकता है कि आपके ओपोनेंट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आपको शायद लग सकता है कि नेगेटिविटी शायद आपको हरा देंगे, कोई एक ऐसे हेल्थ इशू है शायद आपको हरा देंगे, कोई एक ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हरा देंगे, शायद जॉबलेस एंटायर लाइफ में आपका हो जाएगा। ये सब आपका सोच आ सकता है, बट एंड मोमेंट पे आप देखेंगे माँ आपको जिता रही है। आई थिंक एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। एकदम एंड मोमेंट पे जब सारा आपको लगता है, लग सकेगा कि अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खो रहे हो आप, उस टाइम पे आप जीतने वाले हो। सो एकदम एकदम वेरी लास्ट मोमेंट पे जीत आपको मिलेगा। कोई क्रॉनिक इश्यूज से फाइनली छुटकारा मिलेगा। एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप माँ के ब्लेसिंग्स को समझ पाएंगे। अल्टीमेटली जो डिवाइन जस्टिस के लिए आप बने हो वो आपको मिलेगा। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, अगर हेल्थ हो या फिर वेल्थ हो, अगर पैसा सेव नहीं हो रहा था, घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी रूल्स आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, आप बहक जा रहे थे, ग्रोथ कम हो रहा था, या फिर पैसे का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था और आपको लग रहा था कि कैसे मैनेज करेंगे आप, कैसे आप अपने नए बिजनेस को लेके जाएंगे क्योंकि इतना सारा ऑब्स्टिकल्स है, कैसे आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे क्योंकि इतना सारा ऑब्स्टिकल्स है, किस तरीके से आप अपने मौकाम पे पहुंचेंगे, जो गोल आपने सेट किए हो कहाँ पे, किस तरीके से आप पहुंचेंगे। वेल, माँ दुर्गा काली का माँ कह रहे कि पहुंचेंगे क्योंकि डिवाइन आपको लेके जाएंगे। याद कीजिए वो पल जब रक्तबीज के साथ माँ दुर्गा का अनकॉन्करेबल, जिसको कोई नहीं हरा सकती है, महाशक्ति माँ दुर्गा माँ का फाइट हो रहा था। उस टाइम पे एक एक रक्तबीज के बूंद से सैकड़ों सैकड़ों डीमंस क्रिएट हो रहे थे। जरा उस पल को आप याद कीजिए। उस टाइम पे माँ ने क्या किया, अपने थर्ड आई से माँ काली को पुकारे और माँ काली रक्तबीज का रक्तपान किए और रक्तबीज को मार के गिराए। रक्तबीज तो एक मेटाफर है। हमारी जिंदगी को आप देख लीजिए, एक समस्या खत्म नहीं होता, दूसरा चला आता है, आप हमारा मन डाइवर्टेड हो जाते, आप 10 मिनट मेडिटेट नहीं कर पाते हो, आपका मन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों में लगे रहते हैं और सुकून का कोई नाम नहीं, नामो निशान नहीं, कोई आपको बैठने नहीं देता है, हर टाइम प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे ये चीज सबके लाइफ में है, बट दुर्गा काली का माँ इस प्रॉब्लम के अंदर एक ब्रेक थ्रू लेके आते हैं। दुर्गा काली का माँ वो रोशनी लेके आते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाने वाले होते हैं, और उस टाइम पे माँ आके उस रोशनी को लेके आते हैं और आपकी जिंदगी के वो घने अंधेरे को हटा देते हैं। सो मुझे लगता है कि आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तब शायद आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ों को लेट गो किए हो, शायद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज हुआ है, लॉस फेस किए हो आप, लेट गो किए हो आप, कुछ अतीत से बाहर आए हो आप, और अब आपको लग रहा है कि ओके, अब मैं फिर से कैसे शुरुआत करूंगा, फिर से मैं किस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा। महाविद्या
ये बात बता रहे हैं कि अब आपके पास वो नॉलेज है, वो सत्य है, अब आपके पास वो ऑनेस्ट इंटेंशन है, यानी कि ज्ञान। कमला देवी माँ कह रहे हैं कि अब इस इंटेंशन के साथ आप अनकंडीशनली काम करते जाओ। मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मैं इतना करूंगा, ये नहीं। रेदर मेरा ये धर्म है और मैं मेरे धर्म को पालन करूंगा, ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ करते जाओ। अगर आपका एक बेटी बनना धर्म है तो बेटी बनो, एक बेटा बनना धर्म है तो बेटा बनो, एक शिक्षक बनना धर्म है तो शिक्षक बनो, एक डॉक्टर बनने अगर आपका धर्म है तो वो बनो। आप जो चीज को मानते हो अपना, उस अपनापन के साथ आप अपना काम करो और अनकंडीशनली करो कि ठीक है, कोई मेरे दुकान पे आ रहे हैं और वो बेचारा भूखा है और वो मुझे 10 रुपए थमा रहे हैं, उसके बाद अगर मैं कहूंगा कि नहीं मैं तुमको खाना नहीं दे सकता हूं, तो वो काइंड ऑफ आपके धर्म के खिलाफ जाएगा। रेदर अगर आप उसको थोड़ा सा भी खाना देते हो तो बेसिकली आप अपना धर्म को पालन किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उस 10 रुपए में सब कुछ दे देना है, एटलीस्ट आप उस बेचारे की तरफ देख के अगर आप उसको कह सकते हो कि ठीक है उसको जितना खाना है मैं वो दे दूंगा, ना मैं उनको 6-10 डिशेस दे रहा हूं, बट एटलीस्ट 2 डिश में दे सकता हूं जिससे वो आराम से खा सके। अगर आप इस माइंडसेट से चल सकते हो तो बेसिकली आप उस पीस को डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट्स नंबर्स वो बदलता रहेगा, उसको कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। बट जो चीज को आप अचीव कर सकते हो वो है सेटिस्फेक्शन, वो है आपके पीस। और दुर्गा काली का माँ आपके ब्रेन से उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ के आपको अलाइन कर रहे हैं अपने डिवाइन पर्पस के साथ। एक बार जब उस पर्पस मिल जाता है तो एकदम हाई वे में जैसे गाड़ी चलते हैं वैसे ही आपका लाइफ चलेगा, क्योंकि आप किसी और को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे कि कितना लॉस आपका हो रहा है। आप कहेंगे कि मैं मेरे धर्म को पालन कर रहा हूं और सही वक्त आने पे मेरा धर्म मुझे सब कुछ देंगे, मेरा कर्म मुझे सब कुछ सिखाएंगे, मेरा उसूल मुझे मेरे फ्यूचर सेल्फ के करीब लेके जाएंगे। सो ये रीडिंग साफ पता चल रहे हैं इस रीडिंग से कि यू आर हियर टू विन, यू आर हियर टू अचीव, यू आर हियर टू अट्रैक्ट। यहाँ पे जो भी मिरेकल, जो भी ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, ये इस जिंदगी से सीख के आ रहे हैं, कोई लिख लिख के मैनिफेस्ट करके नहीं आ रहे हैं। आप अपने जिंदगी को बहुत वक्त दिए हो, लगभग 15 साल अपने जिंदगी को आप वक्त दिए हो और जिंदगी से बहुत कुछ सीखे हो। अब वो दर्द, वो पेन, वो सब चीजों को हटा के अब आप एकदम अनकंडीशनल बन चुके हो, लवेबल बन चुके हो, और जो प्यार आपके दिल में है उस प्यार को आप बांटेंगे सबके साथ, एंड अल्टीमेटली जो सुकून आपको चाहिए वो सुकून डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो प्रॉब्लम आपको लग रहा था कि अब ये प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो सकता है, अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और ये क्यों? बिकॉज आपको और उस प्रॉब्लम में कुछ नहीं आता जाता है। अब आप कह रहे हो कि मुझे किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरे धर्म पालन करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ और माँ मुझे मेरे धर्म पालन करने में मदद करेंगे ही करेंगे। इस अफर्मेशंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो आई क्लेम डिवाइन जस्टिस, ये बात आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। आई क्लेम डिवाइन जस्टिस, आई क्लेम डिवाइन जस्टिस, आई क्लेम डिवाइन जस्टिस। और धीरे धीरे वो जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगा और एक लाइट हार्टेड पॉजिटिविटी, एक रोशनी आप महसूस करेंगे। दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ दुर्गा काली का माँ। इस कार्ड को आप देख के मेडिटेट कीजिए, इस कार्ड को आप देख के अपने बारे में सोचिए कि आप कितने स्ट्रगल किए थे पिछले 11 साल, पिछले 15 साल, और धीरे धीरे कहाँ पे आप आ रहे हो। ये कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये आपका थर्ड आई है जो अवेकनिंग हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए एंड वीडियो को एक्सेप्ट कीजिए दिल से। बाय बाय।